कृष्णा, राधे राधे। आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाओं का रसपान कीजिए। जो भी भक्त सच्चे मन से इन कथाओं को सुनता है, उन पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। किसी देश में एक राजा रहा करता था। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था अमावस्या और छोटी का नाम था पूर्णिमा। अमावस्या बड़ी नटखट और चतुर लड़की थी, जबकि पूर्णिमा सीधी साधी भोली भाली, घर का सारा कामकाज करने वाली, धर्म कर्म में विश्वास करने वाली लड़की थी। कुछ समय बीतने पर उसके दोनों भाइयों का विवाह हो गया। घर में भाभियां आ गई। दोनों भाभियां पूर्णिमा से बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वो घर का सारा कामकाज कर दिया करती थी। लेकिन अमावस्या कोई भी कामकाज नहीं करती थी, इसलिए भाभी उससे चिढ़ती थी। अमावस्या और पूर्णिमा भी अब बड़ी होने लगी। रानी ने राजा से कहा कि हमारी बेटियां अब बड़ी हो गई हैं, विवाह के लायक हो गई हैं, तो अब इनके लिए जल्दी ही अच्छे वर ढूंढना शुरू कर दीजिए। लेकिन वर ढूंढते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना कि पूर्णिमा घर का कामकाज करने और गायों का गोबर उठाने में, भजन कीर्तन में ही मस्त रहने वाली है। इसलिए इसके लिए गरीब घर ही देखना। भला अमीर या राजा के घर जाकर ये क्या करेगी? और अमावस्या के लिए तो राजकुमार ही ढूंढना। पूर्णिमा ने जब अपनी माँ की बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। अब राजा वर की तलाश में निकल गए। एक गांव के गरीब लड़के से जल्दी ही पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया गया और उसी गांव के राजा के बेटे से अमावस्या का विवाह तय कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने राजमहल में लौट आए। विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जल्दी ही विवाह का समय भी आ गया और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उन दोनों का विवाह करके धूमधाम से दोनों लड़कियों को विदा भी कर दिया। पूर्णिमा को एक गरीब घर में ब्याहा गया था, इसलिए ये सोचकर उसे विदा करते समय कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दी। ये सोचकर कि आखिरकार उसे वहां जाकर किस बात का दिखावा करना है। उधर अमावस्या एक अमीर घर में गई, इसलिए उसे बहुत सारा धन भी विदा करते समय दिया गया, ताकि राजमहल में उनकी बढ़ाई हो सके। अब दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गई। कुछ समय बीतने के बाद दोनों को ही संतान प्राप्त हुई। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर में कीर्तन रखा, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को बुलावा नहीं भेजा। इससे पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। सोचने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया होगा, और वह बहुत दुखी मन से अपने घर की दहलीज पर बैठी हुई थी। इधर नगर की बाकी औरतें कीर्तन में खूब सज धज कर जा रही थी। पूर्णिमा को अपने घर की दहलीज पर बैठे देखकर औरतें उससे कहने लगी, पूर्णिमा, तुम नहीं चलोगी क्या? तो पूर्णिमा बोली, मेरे घर तो बुलावा आया ही नहीं, इसलिए मैं नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर सभी औरतें कहने लगी, अरे पूर्णिमा, तुम तो बहुत अच्छा भजन कीर्तन करती हो, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा बहुत भोली थी। उन सबके कहने पर वह भी उनके साथ चली गई। उसे अपने घर की दहलीज पर देखते ही उसकी अमीर बहन अमावस्या तो बहुत ही क्रोधित हो गई और गुस्सा करती हुई कहने लगी, जब मैंने तुझे बुलाया नहीं तो फिर तू मेरे घर क्यों आई? लेकिन ठीक है, अब आ ही गई है तो चुपचाप एक कोने में बैठ जा और देख, कुछ बोलना नहीं। बहन के इस व्यवहार से पूर्णिमा को बहुत दुख हुआ। अपने आप को कोसते हुए वह अपने भगवान को याद करने लगी और कहने लगी, हे भोलेनाथ, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा विवाह एक गरीब घर में हुआ? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे? भजन कीर्तन पूरा हो गया। इसके बाद सभी औरतें प्रसाद लेकर अपने अपने घर को जाने लगी। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और कहने लगी कि तुम मेरे घर का प्रसाद लेने के लायक नहीं हो। बहुत दुखी होकर आंसू बहाते हुए पूर्णिमा अपने घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते पहुंची तो सोचने लगी, क्यों ना आज अपने पीहर चली जाऊं। माँ और भाभियों से बात करूंगी तो शायद मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। ये सोचकर वह पहले अपने घर गई, पति और बच्चों को भोजन कराया, फिर पति से आज्ञा लेकर सुबह जल्दी लौटने का कहकर वह अपने पीहर के लिए निकल गई। रास्ते में तुलसी माता का एक चबूतरा आया। वहां पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उसे देखकर पूर्णिमा से कहने लगी, बेटी, मेरा चबूतरा बहुत गर्म हो रहा है और मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या तुम 2 बाल्टी लाकर मेरे चबूतरे पर डाल दोगी?
ऐसा करने से चबूतरा ठंडा हो जाएगा तो मुझे भी थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बहुत खुश होकर 2 बाल्टी पानी लाकर वहां पर डाल दिया। ठंडक मिलते ही बूढ़ी माई ने उसे खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया। जब वह आगे चली तो रास्ते में एक शिव मंदिर आया। वहां गंदे कपड़े और बड़ी जटाओं वाला एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। पूर्णिमा को देखकर कहने लगा, बेटी, मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, क्या तुम कपड़े धोकर मंदिर साफ कर दोगी? पूर्णिमा ने खुशी खुशी वह सारा काम भी कर दिया और बूढ़े बाबा ने प्रसन्न होकर उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ तो करती ही थी। भगवान शिव के मंदिर को देखकर वह मंदिर में अंदर गई और भोलेनाथ के दर्शन कर फिर आगे चली। आगे बढ़ी तो रास्ते में काली माता का मंदिर आया। उस मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। पूर्णिमा को देखकर कहने लगी, बेटी, मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, तुम दबा दोगी? उसने खुशी खुशी बुढ़िया का बदन दबाकर फिर मंदिर भी साफ कर दिया और फिर पूर्णिमा से खुश होकर बूढ़ी माई ने भी उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। अब पूर्णिमा अपने पीहर जाने के लिए आगे बढ़ी। थोड़ा आगे चली कि एक नदी पड़ी जिसके आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं इस नदी के उस पार कैसे जाऊं। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, बेटी, यहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा है, क्या तुम इस कचरे को हटाने में मेरी सहायता करोगी? पूर्णिमा को दूसरों की सहायता करने में बहुत आनंद मिलता था। पूर्णिमा ने उस बुढ़िया की कचरा साफ करने में मदद की। दोनों ने मिलकर कचरा साफ कर दिया। काम होने के बाद बुढ़िया ने देखा कि ये तो बहुत उदास लग रही है, तो बुढ़िया ने बहुत प्यार से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब पूर्णिमा कहने लगी, माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं नदी पार कैसे करूंगी। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, उस फूल भरी नाव में बैठकर चली जाओ, वापस भी इसी नाव से आ जाना। बुढ़िया की बात मानकर पूर्णिमा उस नाव में सवार होकर अपने पीहर चली गई। पहुंची तो सभी ने खूब आदर किया। उसने भाभियों का सारा काम किया और फिर भाभियां उससे बहुत खुश हो गई। अब उसने वापस ससुराल जाने की आज्ञा ली तो भाभी कहने लगी, पूर्णिमा, तुम मेरी ये सुंदर साड़ी पहन लो और श्रृंगार करके अपनी ससुराल जाओ। दूसरी भाभी ने उसे एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, पूर्णिमा, इसे तुम अपनी ससुराल जाकर ही खोलना। वो थैला लेकर खूब सज धज कर अपनी ससुराल के लिए निकल गई। वापस गई तो नदी पड़ी। उसी फूलों की नाव में बैठकर उसने वह नदी पार कर ली। जब आगे जाने लगी तो फिर से बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, बेटी, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी क्या? तब पूर्णिमा थोड़ी देर के लिए वहां रुककर बुढ़िया से बात करने लगी। जाते हुए बुढ़िया ने भी उसे एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, बेटी, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, तुम रख लो इसे और इसे तुम अपनी ससुराल में जाकर ही खोलना। आगे चली तो काली माता का मंदिर आया। वहां पर बैठी बुढ़िया कहने लगी, बेटी, अकेले अकेले वापस जा रही हो, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी? तब उसने बुढ़िया के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। बुढ़िया ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया और उसने भी एक थैला पकड़ा दिया। साथ ही कहा कि बेटा, इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ा और आगे बढ़ी तो फिर से वही शिव मंदिर आया और वहां पर बैठे बूढ़े बाबा ने भी उसे खूब सारा आशीर्वाद देकर एक थैला पकड़ा दिया। इस प्रकार अपने हाथ में बहुत सारे थैले लेकर वह जब आगे बढ़ी तो तुलसी माता के चबूतरे पर वही बूढ़ी माई बैठी हुई मिली। बूढ़ी माई ने देखा तो कहने लगी, बेटी, इस तरह चुप चुप निकल कर जा रही हो, मिलकर नहीं जाओगी क्या? पूर्णिमा बोली, नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने बूढ़ी माई के पैर छुए, पैर दबाए और फिर उनका आशीर्वाद लेकर उनसे भी एक थैला लेकर वह बहुत सारे थैले अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच गई। सबसे पहले उसने भाभी का दिया हुआ थैला खोला। देखा तो उसमें बच्चों और पति के लिए नए नए कपड़े और घर खर्च के लिए कुछ रुपए भी रखे थे, जिसे देखकर उसकी ससुराल के लोग बहुत खुश हुए। दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना चांदी देखा तो सभी बहुत खुश हो गए और गंगा माता का धन्यवाद किया। तीसरा थैला जो काली माता ने उसे दिया था, जब खोला तो उसमें बहुत सारे गहने आभूषण थे, सब के सब सोने चांदी के बने हुए थे। सब ने मिलकर काली माता का धन्यवाद किया। चौथा थैला भोले बाबा का था, जिसमें ढेर सारी धन संपत्ति और भर भर कर सुख भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वो भी अपनी बहन अमावस्या की तरह खूब धनवान और सुखी हो गई।
पांचवा थैला खोला तो उसमें तुलसी माता का दिया हुआ बहुत सारा आशीर्वाद, गहने और सुख भरा हुआ था। ये सब पाकर उसने तुलसी माता को भी धन्यवाद किया और वह अब गरीब नहीं रही। पूर्णिमा ने भी अब जल्दी ही अपने घर में कीर्तन रखवाने की सोची। उसने अपने नगर की महिलाओं को कीर्तन का बुलावा भेजा, साथ ही अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया। कीर्तन का दिन आया तो सभी कीर्तन करने के समय पर पहुंच गए। अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा का घर ये देखने की इच्छा से आई कि वो तो गरीब है, कहाँ से कीर्तन करेगी। वहां पहुंची तो वहां का ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। पूर्णिमा से पूछने लगी, बहन कल तक तो तुम्हारे घर कुछ नहीं था, आज इतना सारा सब कुछ कहाँ से आ गया। पूर्णिमा बहुत भोली भाली थी, उसने सारी बात सच बता दी। सुनकर अमावस्या के मन में लालच भर गया। वो भी अपने पति की आज्ञा लेकर अपने पीहर चल दी। जब आगे चली तो रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहां पर बैठी थी एक बुढ़िया। बुढ़िया ने भी उससे वही बात कही। अमावस्या बोली, मैंने नए वस्त्र पहन रखे हैं, ये वस्त्र खराब हो जाएंगे और मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वो आगे चली गई। आगे गई तो शिव मंदिर पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उसे देखकर बाबा ने भी वही बात कही जो पूर्णिमा से कही थी। तो अमावस्या कहने लगी, मैं मैले कुचले लोगों से बात नहीं करती, और ऐसा कहकर वह गुस्से में आगे बढ़ गई। आगे पहुंची तो काली माता के मंदिर पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उससे भी अमावस्या कहने लगी, मैं किसी के पैर नहीं दबा सकती। ऐसा कहकर वो फिर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो एक नदी पड़ी। नदी के इस पार ही उसे एक बूढ़ी माई मिली, जिसने अमावस्या से भी नदी के आसपास का कचरा साफ करवाने में मदद मांगी। सुनकर अमावस्या क्रोधित हो गई और कहने लगी, मैं कोई कचरा उठाने वाली नहीं हूँ, तुम मेरे सामने से हटो। ऐसा कहकर वह वहां पर खड़ी हुई फूलों की नाव में बैठ गई। जैसे ही अमावस्या उस फूलों वाली नाव में बैठी कि उसके सारे फूल कांटों में बदल गए। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में कांटे चुभने लगे। उसे बहुत जोर से दर्द होने लगा और वह लहूलुहान हो गई। जल्दी ही नाव से उतरकर वह अपने घर पहुंची। भाभियों ने जब अमावस्या को इस हाल में देखा तो उससे पूछा। फिर जल्दी ही उनका माथा ठनका कि ये यहाँ क्या करने आई है। उसने भाभियों के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया, ना ही किसी से ठीक से बात की। अगले दिन जब वह वापस अपनी ससुराल जाने लगी तो अपनी भाभियों से बोली, भाभी मुझे सीख में आशीर्वाद में कुछ नहीं दोगी क्या। भाभी बोली, दीदी आप तो बहुत नाजुक हैं, आप भारी वजन उठाकर कैसे ले जाएंगी, आप जाइए हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। तब वह खुश होकर आगे निकल गई। आगे नदी पार करने पर बूढ़ी माँ से बोली, तुम मुझे कुछ नहीं दोगी क्या। तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी मैं तो सबको देती रहती हूँ, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। इसी प्रकार रास्ते में मिलने वाले बूढ़े बाबा और सभी बूढ़ी माई ने भी उससे इसी प्रकार कह दिया कि तुम घर पहुंचो और हम तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। सुनकर वह बड़ी खुशी खुशी अपने घर आ गई और सामान का इंतजार करने लगी। जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके आंगन में 5 थैले भरे रखे थे। वह बहुत खुश हो गई। उसने सोचा, अब तो मैं अपनी बहन से भी अधिक धनवान हो जाऊंगी। जैसे ही उसने वो थैले खोल कर देखा तो उनमें से किसी में कीड़े मकोड़े, कांटे, सांप और किसी किसी में मिट्टी, कंकड़ पत्थर आदि भरे हुए थे। ये देखकर वो तो बहुत दुखी और निराश हो गई। फिर वापस जल्दी से अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई, उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद पूर्णिमा अपनी बहन से बोली, बहन तुम्हें रास्ते में जितने भी लोग मिले थे उन सब की सेवा करनी चाहिए थी, बिना कर्म और सेवा के कभी सुख नहीं मिलता। यह सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। अपनी बहन को निराश और दुखी देखकर उसकी बहन पूर्णिमा कहने लगी कि बहन तुम अपने जीवन में 3 बातों को सदा याद रखना। अमावस्या के पूछने पर उसने बताया कि ईश्वर से सभी के लिए दया मांगो, सभी के लिए सुख संपत्ति मांगो और भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते रहो। इससे तुम्हारे जीवन के सभी दुख, सभी दर्द और सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। इसके साथ ही तुम्हें भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। तब अपनी बहन के कहे अनुसार उसने भी इस बात का सदा जीवन में ध्यान रखा और वह भी दूसरे लोगों की सहायता करने लगी। फाल्गुन पूर्णिमा की 2 कथाएं, जिनमें से एक भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है और दूसरी भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार
होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी। अपने भाई हिरण्यकश्यप के आदेश पर वे भक्त प्रहलाद को गोद में उठाकर धधकती हुई आग में प्रवेश कर गई। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि आग उन्हें जला नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उस धधकती हुई अग्नि में होलिका तो जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख मिलता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महान बलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इधर भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। दैत्यों के राज्य को राजविहीन देखकर इधर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने फिर हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में देवराज इंद्र की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। नारद जी ने पूछा, नारायण नारायण देवराज, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है, मैं उसे मारकर फिर इसे छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर देवर्षि समझाने लगे कि देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए कयाधु को छोड़ दो। तब नारद जी के वचनों का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। इधर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे कहने लगे कि बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके वापस नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुख से रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। जब भक्त प्रहलाद कुछ बड़े हुए, तब हिरण्यकश्यपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। अब प्रहलाद जी गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यपु ने उसे अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहा, बेटा, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है, उसमें से कुछ अच्छी बात तो सुनाओ। तब भक्त प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय और शून्य तथा अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंत करता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दे दी? गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा। हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ, तुम्हें ये शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी तो कह रहे हैं कि मैंने इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को भला कुछ सिखा सकता है? सुनते ही हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है, वो मेरे सामने कौन है? मेरे रहते और कोई भगवान नहीं हो सकता। फिर भी तू मौत के मुंह में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बकवास कर रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन भक्त प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को वह कम नहीं कर पाया। तब एक दिन बहुत क्रोधित होकर
हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों से कहा कि अरे ये तो बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। हिरण्यकश्यपु की ऐसी आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, परंतु उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो गए। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से आघात किया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भक्त प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गए। उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिरवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। जब प्रहलाद जी को मारने के सभी प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे ये कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला हुआ था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, अग्नि उसे जला भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यपु ने होलिका को ये आदेश दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यपु को ही अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यपु के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त वही दुशाला ओढ़ा हुआ था। ये सब कुछ देखकर भी भक्त प्रहलाद थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वह पूरी श्रद्धा से आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ही नाम जपते रहे। परंतु होलिका को मिला हुआ ये वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की उसी अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई। होलिका तो अग्नि में जल गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। माना जाता है कि जिस दिन ये घटना घटित हुई थी वह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर वर्ष इस दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से पहले इस कथा को सच्चे मन से जो भी भक्त पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद के दुख दूर किए थे। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से देवी पार्वती जी विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन होने के कारण उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। शिव जी का ध्यान भंग न होने के बाद भी देवी पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। देवी पार्वती की कोशिश और कठिन तपस्या को देखकर प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए एक पुष्प बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और वे कामदेव पर क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उस क्रोध की अग्नि में प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव जलकर भस्म हो गए। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उन्होंने देवी पार्वती की ओर देखा। देवी पार्वती की आराधना सफल हो गई थी और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इधर कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की आराधना की और अपने पति को फिर से पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति की आराधना को स्वीकार कर लिया और उनके पति को फिर से जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद भगवान शिव ने कामदेव को नया नाम मनसिज दिया। भगवान शिव ने कहा कि अब तुम अशरीरी रहोगे। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को जीवित किया उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से इस दिन को काम वासनाओं पर विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन सबसे पहले अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा के साथ ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करके उन्हें अबीर गुलाल लगाना चाहिए। इसके बाद आपके जो भी आराध्य देवी देवता हैं उन्हें अबीर गुलाल अर्पित करके फिर होलिका दहन के बाद ही होली का त्योहार मनाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।